यार दीदी, हम क्या करें ऐसा कि हमारा टाइम मैनेज। याद रखो कि तुम्हारी रेस तुम्हारे साथ है। दीदी, हम अभी शुरू करके क्या 90% मार्क्स लेके आ सकते हैं? दीदी, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं। क्या मैं सिर्फ पास हो सकता हूँ? बोर्ड एग्जाम्स में पास कैसे हूँ? अगर ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी चल रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखो। तो इस वीडियो को बिना देर करे हम शुरू करते हैं। बात बताओ, तुमने जहाँ पूरा साल मज़े करे हैं, तुम एक क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हम अभी से शुरू करके क्या 80% से ऊपर 90% से ऊपर नंबर ले आए। और कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि काश हम बस पास हो जाए बोर्ड एग्जाम्स में। अगर तुमने सोचा है कि पास हो जाए, पास तो तुम हो ही जाओगे, उसकी तुम चिंता मत करो। बोर्ड एग्जाम्स में हर कोई पास हो जाता है। कोई रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस होता है कि कोई फेल हो या कंपार्टमेंट आए। अदरवाइज कोशिश की जाती है बोर्ड से कि पास सबको किया जाए। तो क्यों ना पास हो, अच्छे नंबर लेके, अच्छे मार्क्स को लेके आप पास हो जाओ। तो अब आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम मैनेज करना कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना आ जाए तो उससे आप काफ़ी अच्छे नंबर अपने स्कोर कर सकते हैं। प्लीज़ बताओ, तुम्हारे को अच्छे नंबर लाके क्या हो जाएगा? थोड़ी सी एप्रिसिएशन मिल जाएगी। जो लोग तुम्हें नल्ला समझते थे वो भी थोड़ी इज्जत देने लग जाएंगे। तो कुछ अच्छा ही होगा ना। तो क्यों ना आप अच्छे नंबर लेके आओ। और आपको अब टाइम मैनेज कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। देखो, अगर आप नाइट आउल हो या आप मॉर्निंग बर्ड हो, कुछ भी उनमें से आपको वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई नाइट आउल ये ना कि मेरे को मॉर्निंग बर्ड बनना है, कोई मॉर्निंग बर्ड ये ना कि मुझे नाइट आउल बनना है, मुझे नाइट में बैठ के पढ़ना है। मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अभी आपके पास जो दिन है वो कुछ ऐसे हैं जिससे आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे। वही मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे आएगा, आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है थोड़े से स्मार्ट वर्क से। क्योंकि हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं, जो थोड़ा सा हट के हार्ड वर्क करेगा वही तो अच्छे नंबर लेके आएगा। तो आपको अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है। अब आपको ये नहीं देखना है कि मेरे को इस टाइम लंच करना है, इस टाइम डिनर करना है, इस टाइम ये करना है। ये दिन गए, ये अभी का टाइम नहीं है। अभी का टाइम आपको बस ये है कि खाओ पियो और जितना हो सके उतना पढ़ो। खाना उतना है जितना तुम डाइजेस्ट कर पाओ। अगर ज़्यादा खा लोगे तो सुस्ती आएगी, नींद आएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। उतना खाओ जिससे तुम्हें पता है कि थोड़ा सा माइंड पे एक्टिव रहे और आप पढ़ भी पाओ अच्छे से। तो देखो, 3 टाइम स्टैम्प्स दे रही हूँ जो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उन 3 टाइम स्टैम्प्स में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे 11 बजे से लेकर आपको 2 बजे तक, 11 बजे से 2 बजे तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम स्टैम्प। फिर उसके बाद आप 3 बजे बैठ सकते हो। 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये भी आप अपना पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ये 2 टाइम स्टैम्प्स हो गए। फिर आपको 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ये आपको 3 टाइम्स है जिसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें तो चाहे मॉर्निंग बर्ड है, चाहे नाइट आउल है, कोई भी है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है ये 3 टाइम के अंदर। अब जो मॉर्निंग बर्ड है वो सुबह उठ जाओ 5 बजे। सुबह 5 बजे उठते ही ये नहीं करना उठते सार तुम पढ़ने बैठ गए हो, क्योंकि किताबों को खोलते ही ऐसी खुशबू आती है कि हमें नींद आ ही जाती है। हमेशा पहले मैं क्या करती थी, मैं उठते ही किताब खोल लेती थी और मेरे को नींद आ जाती थी, जो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं बाकी बच्चों के साथ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उठते सार ब्रश करने चले जाना है। बेड से नीचे उतरो, ब्रश करो, फिर बैठो। तुम्हारा इससे ब्रेन काफ़ी एक्टिव हो जाएगा कि हाँ अब ये बच्चा उठने के मोड में है, नाउ वी हैव टू स्टडी। आपके ब्रेन के अंदर वो चीज़ बन जाती है कि हाँ अब इसमें सिर्फ पढ़ना है। तो वो चीज़ तो आपको करनी ही करनी है। फिर आप जब पढ़ने के लिए बैठ गए, 5 बजे से लेके 9 बजे तक, 5 बजे से लेके 9 बजे तक आपने अपनी किताब में ही पढ़ना है, आपने रिवाइज करना। और मैं कहूँगी कि मॉर्निंग का टाइम आप हमेशा रिवीजन का रखो या कोई टफ सब्जेक्ट उठाओ उसको पढ़ो। मॉर्निंग में आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है तो जल्दी इनगल्फिंग हो जाती है, तो आप उसको कंज्यूम कर पाते हो। तो मॉर्निंग के टाइम में आप 5 बजे से लेके 5 बजे जैसे आप उठ गए, 5:30 अपना पढ़ने बैठ गए, 9 बजे तक, 9:30 बजे तक आप अपना पढ़ रहे हो या 8 बजे तक आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो। ये मॉर्निंग वाले बच्चों के लिए। अब ये तो है नहीं कि आप 3-4 घंटे बिना थके पढ़ते रहोगे। ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए नहीं पढ़ सकता। तो क्या करना है, जैसे अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, जैसे कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके 5 मिनट बाद, जैसे एक टॉपिक पूरा कर लिया, 5 मिनट के लिए उसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए। क्वेश्चन से आपका माइंड जो होता है ना उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। वो एक्सरसाइज जब होती है ना माइंड की, तो वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हेल्प करती है। तो जैसे तुमने वो पढ़ लिया ना, उसके बाद तुमने कोई क्वेश्चन देख लिया, नहीं तो क्वेश्चन नहीं देखना ना, खड़े हो जाओ अपनी जगह से उठ के अपने घर का चक्कर ले लो, अपने घर का एक चक्कर ले लो, या अपने घर के बाहर निकल के अपनी
गली का या जहाँ भी तुम रहते हो उसका एक चक्कर ले लो, प्रॉपर एक चक्कर ले आओ, ताकि तुम्हारा माइंड थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और सुस्ती ना आए तुम्हारे अंदर। या अपने पास तुम एक पानी की बोतल रखो, उस पानी को थोड़ा सा सिप सिप करके पीते रहो, ज़्यादा भी नहीं पीना, थोड़ा सा सिप सिप करके पीना, ताकि माइंड जो थोड़ा सा एक्टिवेट रहे। तो ऐसे तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो मॉर्निंग वालों का तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपने अपना 11 बजे से बैठना है पढ़ने। बीच में जो आपका टाइम गैप बच रहा है, 1 घंटे का 2 घंटे का जो बीच में टाइम गैप है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सैम्पल पेपर्स देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स दे सकते हो, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब जो बच्चे आए नाइट आउल वाले, उन्होंने क्या करना है, आपने रात को बैठना है। सबसे पहले तो आपने ये तो है नहीं, दिन में पढ़ोगे नहीं, आप सुबह 11 बजे उठ रहे हो, मैंने आपको टाइम से दिया, आपने इस टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद रात को आप बेसिकली क्या करोगे, ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जब आप रात को क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। दिन में जितना हो सके आप उतना रिवाइज करो, रात को रिवाइज करो, सोने से 1 घंटा 2 घंटा पहले आपको प्रॉपर अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से तुम्हारा माइंड बहुत एक्टिव हो जाएगा और तुम्हें नींद नहीं आएगी बहुत जल्दी। कभी भी इसे ट्राई करके देखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से रात को जल्दी नींद नहीं आएगी, तो तुम उसको भी अप्लाई कर सकते हो। और पढ़ते पढ़ते किसी भी दोस्त का या किसी का भी फ़ोन आ रहा है, आपने फ़ोन नहीं पिक करना। देखो कई बार क्या होता है, आपको एंग्जाइटी की वजह से पढ़ाई नहीं होती है। आप देखते हो उसका इतना कवर हो गया, मेरा इतना नहीं हुआ, उसने ये कर लिया होगा, उसने वो कर लिया होगा। दूसरों को छोड़ो, अपनी तरफ ध्यान दो। जब तुम अपनी तरफ ध्यान देके पढ़ोगे तब तुम्हारी स्टडी काफ़ी इफेक्टिव होगी और तुम्हारी रेस तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रेस किसी और के साथ नहीं है। तुमने अपना पढ़ना है, तुमने अपने नंबर पिछली बार से अच्छे लेकर आने हैं, तुमने किसी और को नीचे नहीं गिराना, तुमने अपने आप को ऊपर उठाना है। तो इस चीज़ को तुम ध्यान में रखो और इसी तरह से तुम पढ़ाई कर टाइम देके पढ़ो। दिन में भी तुम पढ़ो, रात में जो नाइट आउल वाले बच्चे हैं वो रात में पढ़े, अच्छे से रिवाइज करें, अपना टफ सब्जेक्ट उठा के वो दिन में कंप्लीट करें, रात को रिवीजन करें। पूरे सब्जेक्ट की लर्निंग आप रात को कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप रात को कर सकते हो। अर्ली बर्ड वाले बच्चे भी हैं, वो भी रात को सोने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्वेश्चंस करेंगे, रात को क्वेश्चंस करके ही सोएं, क्योंकि उससे आपका माइंड बहुत एक्टिव हो जाएगा। और जब सोते होगे ना, तो जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसके बारे में आप सोचोगे, जब आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचोगे तो आपको उसका आंसर भी क्लिक हो जाएगा मॉर्निंग में उठते साथ। तो आपको ऐसे ही अपनी स्ट्रैटेजी को, जिन बच्चों ने अभी तक आपने काफ़ी बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी होगी, ऑब्वियसली काफ़ी बच्चों ने प्रॉपर तैयारी भी कर दी होगी, पर कुछ बच्चे होंगे जिनकी तैयारी थोड़ी सी कम होगी, ज़्यादा अच्छी नहीं हुई होगी। तो उन बच्चों को मेरी सिर्फ एक एडवाइस ये है कि तुम अभी के अभी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लो। ये तुम्हारे पास जो टाइम है, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अपने सैम्पल पेपर्स को करो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, उनसे तुम्हारा क्या होगा कि एक अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, कम से कम 80% से ऊपर तुम ले ही आओगे। फिर उसके बाद तुम बाकी चैप्टर्स पे भी जा सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर जरूर करना। हर बच्चा अपने एक सब्जेक्ट के अंदर परफेक्ट होता है, तो आपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ना है। किसी और के हिसाब से पढ़ोगे तो क्या पता आपके उतने मार्क्स भी ना जितने आप ला सकते थे। तो बेटर है कि आप अच्छी से तैयारी करो, और हम तो आपकी हेल्प के लिए हमेशा हैं ही। So continue watching eSmart Study and subscribe to the channel.